बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 18 में हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे और उसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, जब हम दो वेक्टर का डॉट लेते हैं तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है और उसका जो आंसर होता है वो हमारे पास स्केलर आता है, कोई वैल्यू आती है तो ये हमारे पास स्केलर हो गया। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसकी एग्जांपल हमारे पास वर्क की है एफ डॉट एस हमारे पास क्या है, ये भी इसकी एग्जांपल है, डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। और पावर भी हमारे पास बी जो होती है एफ डॉट वी हमारे पास, ये भी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल होती है। हम पावर को वर्क अपॉन टाइम से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी से भी निकाल सकते हैं। स्पेशल केसेस हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो, ए डॉट बी हमारे पास क्या आएगा, ए बी कॉज ज़ीरो हमारे पास 1 होता है तो ए बी हमारे पास आएगा। इफ़ अगर हमारे पास थीटा जो है 180 डिग्री हो तो ए डॉट बी हमारे पास माइनस ए बी आएगा। कॉज हमारे पास क्या है, कॉज 180 माइनस 1 के बराबर है तो ए बी हमारे पास माइनस आएगा, मतलब माइनस ए बी आएगा। अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी हमारे पास, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी उनका डॉट प्रोडक्ट जाएगा हमारे पास 0 आएगा। अगर दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट जो है ए बी आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ए बी आएगा डॉट प्रोडक्ट। और अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आएगा। आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डॉट बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी हो तो हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में। दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है, ए डॉट बी प्लस सी, तो ए को हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो पहले बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे फिर सी के साथ लेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आ जाएगा। और थर्ड पे हमारे पास ए डॉट ए, यानी कि वेक्टर ए का सेल्फ प्रोडक्ट लिया है तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज़ परपेंडिकुलर, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस। वेक्टर सम दो फोर्सेस की परपेंडिकुलर हैं वेक्टर डिफरेंसेस के, इन दैट केस द फोर्सेस इज, हमारे पास टू फोर्सेस का सम टू फोर्सेस के डिफरेंस के परपेंडिकुलर है, F1 प्लस F2 परपेंडिकुलर टू F1 माइनस F2, तो इनका रिजल्टेंट भी हमारे पास इसी तरह परपेंडिकुलर होगा। जब दो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्टेंट भी परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर जब दो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। जब दो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो सम वाले का F1 प्लस F2 डॉट डिफरेंस वाले का F1 माइनस F2, अब इसको ओपन कर दें तो ये हमारे पास F1 डॉट F1 आ जाएगा माइनस F1 डॉट F2 आ जाएगा प्लस F2 डॉट F1 आ जाएगा माइनस F2 डॉट F2 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट जो होता है वह किसी भी वेक्टर का, अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं F1 डॉट F1 तो ये F1 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह F2 डॉट F2 F2 के स्क्वायर के बराबर रहेगा। और हमारे पास माइनस F1 डॉट F1 प्लस F2 डॉट F1, ये हमारे पास कट जाएंगे, ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे। क्योंकि अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, F1 डॉट F2 को आप F2 डॉट F1 भी लिख सकते हो, तो ये हमारे पास कट जाएंगे। तो F1 का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर हमारे पास 0 के बराबर है, तो ये आप इसको इधर ले जाएंगे तो F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 का स्क्वायर, मतलब कि हमारे पास F1 इज इक्वल टू F2, F1 की मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो हमारे पास आखिर में रिज़ल्ट क्या आता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, उनकी मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल आएगी। ठीक है, आगे हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे और के, जिस तरह ये आई जे के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर।
आई जे के परपेंडिकुलर है, जे के आई के परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास आई डॉट आई जो है ये तो सेल्फ प्रोडक्ट है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है क्योंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। जे डॉट जे ये भी 1 के डॉट के 1 के बराबर होती है। इस तरह ये 1 के बराबर है। इसी तरह हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई डॉट जे 0 के बराबर है, जे डॉट के ये भी 0 के बराबर, के डॉट आई 0 के बराबर है। आगे हमारे पास वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी जो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बी जेड के कैप है। तो ए डॉट बी लेंगे तो ए एक्स बी एक्स आ जाएगा, आई डॉट आई हमारे पास 1 आ जाएगा, जे डॉट जे 1 आ जाएगा, तो ए वाई बी वाई प्लस के डॉट के हमारे पास 1 आ जाएगा, ए जेड बी जेड आ जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अ वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 8k इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j, सॉरी ये हमने 4j इधर लिखना था, 4i इधर लिखना था, 4j माइनस 4i प्लस अल्फ़ा के कैप, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ए हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 8k है, बी हमारे पास -4, यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर लिया, -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फ़ा के कैप है। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ लेंगे, जे का जे के साथ, के का के साथ लेंगे। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 2 इंटू -4 हमारे पास -8 आ जाएगा, 3 इंटू +4 हमारे पास +12 आ जाएगा, और 8 इंटू अल्फ़ा हमारे पास 8 अल्फ़ा आ जाएगा, के डॉट के तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 के बराबर है। तो -8 + 12 हमारे पास 4 आ जाएगा, और 8 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ पे प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 8 अल्फ़ा हमारे पास -4 आ जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू -1/2 आ जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई।